सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साक्षी का पाठ 13 करेंगे, जिसका नाम है मत बांटो इंसान को। इस कविता के कवि विनय महाजन जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि मनुष्य ने भगवान को बांट लिया है। तो कवि कहता है कि कम से कम इंसानों को तो मत बांटो। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने क्या किया, मंदिर है, मस्जिद है, इन सबको, गिरजाघर है, इन सबको बांट लिया है, उन्होंने भगवान को बांट लिया है। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि धरती भी बांट लिया है तुमने, सागर भी बांट लिया है, लेकिन किसको मत बांटो? इंसान को तो मत बांटो। ठीक है, उसने कहा कि इंसान को तो मत बांटो। देखिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान का अर्थ क्या होता है बेटे? मनुष्य होता है इंसान का अर्थ है। ठीक है, आगे देखिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, कवि कहते हैं कि मनुष्य ने क्या किया है? मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बना करके भगवान को भी बांट लिया है। धरती बांट ली है, सागर बांट लिया है, मत बांटो इंसान को। अब इंसान को मत बांटो और सब मिलजुल कर रहो। कवि ने क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान को भी बांट लिया है, धरती बांट ली है, सागर बांट लिया है। अब इंसान को मत बांटो, सब मिलजुल कर रहो। आगे देखिए, आगे कवि क्या कहते हैं? कवि विनय महाजन जी ने कहा है कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि ने क्या कहा है? राह का अर्थ होता है, राह का क्या अर्थ होता है? राह का अर्थ होता है रास्ता, और बंदी का अर्थ क्या होता है? बंदी होता कैद करना। ठीक है, तो कवि ने क्या कहा है कि अभी राह तो शुरू हुई है। क्या कहा है? कवि कहते हैं कि समानता की राह पर चलने की अभी शुरुआत हुई है। समानता की राह पर चलने की क्या हुई? अभी शुरुआत हुई है। अभी समानता का भाव पूरी तरह फैलाने में बहुत प्रयत्न करने होंगे। यानी अभी मंजिल क्या है? बहुत दूर है। अभी हम मंजिल क्या है? बहुत दूर है। यानी जो समानता का जो भाव है पूरी तरह से फैलाने में बहुत ही प्रयत्न करने होंगे। अभी मंजिल बहुत दूर है। बिजली की रोशनी, कवि क्या कहते हैं कि उजियाला महलों में बंदी, बिजली की जो रोशनी है अभी केवल महलों के धनी घरों में ही कैद है। बंदी होता है कैद, धनी घरों में ही कैद है, यानी धनी घरों में ही है। गरीब के घरों में अब भी दीपक जल रहा है। क्या हो रहा? अभी दीपक, गरीब का जो घर है वहाँ अब भी दीपक जल रहा है। आगे देखिए बेटे, विनय महाजन कवि ने आगे क्या कहा है? विनय महाजन जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मिला न सूरज का संदेशा। कवि ने क्या कहा कि मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। संदेशा का अर्थ क्या होता है? संदेशा का अर्थ होता है संदेशा, यानी संदेश, खबर। ठीक है, संदेश या खबर। तो कवि विनय महाजन जी क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जिस तरह सूरज बिना भेदभाव के हर घाटी और मैदान को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ऊर्जा देता है। ठीक है, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो उससे हमें भी सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हम सूरज का संदेश नहीं समझ पाए। क्या करना था हमें? सीख लेनी चाहिए सूरज से क्या करना था हमें?
सूरज से हमें सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हम सूरज का संदेश क्या नहीं समझ नहीं पाए और हमने क्या कर लिया, हमने धरती बांट ली। फिर किसको बांटा, सागर को बांट लिया। अब मिलकर साथ चलो, आपस में मत बंटो। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाहता है कि जिस तरह सूरज बिना भेदभाव के घाटी और मैदान को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है घाटी और मैदान को। जिस प्रकार से सूरज बिना भेदभाव के हर घाटी मैदान को ऊर्जा प्रदान करता है, उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हम सूरज का संदेश नहीं समझ पाए और हमने क्या कर लिया, धरती को भी बांट लिया, सागर को भी बांट लिया। कवि क्या कहते हैं कि अब मिलकर क्या करो, साथ चलो, आपस में मत बंटो। आगे देखिए, कवि विनय महाजन ने आगे क्या कहा है, कवि विनय महाजन ने आगे कहा, अब हरी भरी, क्या कहा है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। तो कवि ने क्या कहा है, कवि विनय महाजन ने क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास सब कुछ है, मनुष्य के पास कि मनुष्य तेरे पास सब कुछ है, नीचे धरती बहुत हरी भरी है। नीचे क्या है, नीचे जो धरती है वह बहुत हरी भरी है, नीचे जो धरती वह हरी भरी है। और ऊपर क्या है, और ऊपर नील वितान, वितान होता है ऊपर नीला, वितान होता है विस्तार, वितान का अर्थ क्या होता है, विस्तार। ऊपर विशाल नीला आकाश है, पर अगर यहाँ प्रेम न हो तो यही धरती सुनसान जलते हुए रेगिस्तान के समान, रेगिस्तान की तरह लगेगी। अर्थात बिना प्रेम भाव के जीवन कठिन होगा। दोबारा देखिए, अब भी हरी भरी धरती, ऊपर नील वितान है। विनय महाजन कवि ने क्या समझाया है, लोगों को क्या कहा है, मनुष्य को क्या कहा है, कवि कहते हैं कि मनुष्य तेरे पास सब कुछ है, नीचे धरती बहुत क्या है, हरी भरी है, और ऊपर क्या है, ऊपर विशाल नीला आकाश है। पर अगर यहाँ प्रेम न हो तो यही धरती सुनसान जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगेगी। अर्थात बिना प्रेम भाव के जीवन कठिन होगा। बस बेटा आज यहीं तक का है, आगे कल कराऊंगी। ओके।